आज हम मुकद्दस लूका की इंजील उसका पहला बाब और उसकी आयात 26 ता 28 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम खुदा की मां को देखना इसके बारे में सुनेंगे। और छठे महीने जबराइल फरिश्ता खुदा की तरफ से जलील के एक शहर में भेजा गया जिसका नाम नासरत था, दाऊद के घराने की एक कुमारी के पास जो यूसुफ नामी एक मर्द से ब्याही हुई थी, और कुमारी का नाम मरियम था। और फरिश्ते ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम आए पुरफजल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है। यह कितना हैरत अंगेज तजर्बा था। खुदा की इस आजिज़बंदी एक नौजवान लड़की से फरिश्ता जबराइल मुलाकात करने और सलाम करने के लिए आता है और कहता है, सलाम आए पुरफजल, खुदावंद तेरे साथ है। उसके तजर्बे का तसव्वुर करने की कोशिश करें। उसकी आजिज़ी फहम से बालातर थी। वो हर आसमानी खूबी से भरी हुई थी। खुदा को अपने पूरे दिल से प्यार करती थी। और अचानक इस शानदार और जलाली तरीन फरिश्ता से उसकी रूबरू मुलाकात होती है। और उस आसमानी मेहमान ने खुदावंद की इस अदना बंदी पर तारीफों की बारिश कर दी। पहले तो अपनी आजिज़ी में मुकद्दसा मां मरियम ने सिर्फ उस सलाम पर गौर किया। उसने दुआ और ईमान के जरिए अपने दिल में उस पर गौर किया। फिर फरिश्ते ने मजीद कहा, आए मरियम ना डर, क्योंकि तूने खुदा के नजदीक फजल पाया है। और देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, और तू उसका नाम यस्सु रखेगी। वो बुजुर्ग होगा और हक ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, और वो यकूब के घराने में हमेशा तक बादशाही करेगा, और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। अगरचे मुकद्दसा मरियम ने मजीद इस्तफसार किया कि यह कैसे हो सकता है, लेकिन उसने जल्दी से अपनी रजामंदी भी जाहिर कर दी। देख, मैं खुदावंद की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। और उस नौजवान औरत के ये अल्फाज जिंदगी भर उसके दिल में मुसलसल गूंजते रहे। मां मुकद्दसा मरियम बहुत सी वजूहात की बिना पर अजीम थी। वो बेदाग हमल में ली गई। उसे खुदा बाप ने अपने इकलौते बेटे दुनिया के नजात दहिंदा को इस दुनिया में लाने के लिए चुना था। लेकिन उसकी अजमत खास तौर पर खुदा की मर्जी के सामने उसकी मुसलसल ताबियादारी में पाई जाती है। मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। उसने अपनी जिंदगी में बार बार यही कहा। वो सिर्फ ये जानती थी कि खुदा ने उससे जो कुछ कहा है उसके आगे सर खम करना और कबूल करना है। और यही बात है जिसने उसे सब चीजों से बढ़कर खुदा की मां बनाया। अगरचे हम में से कोई भी अपनी मां के पेट में बेदाग हमल में लिया नहीं गया, और हम में से कोई भी जिंदगी भर गुनाह के बगैर नहीं रहा। हम सबको इस मुकद्दस खातून से मुतासर होने की कोशिश करनी चाहिए। हम सबको उसकी गहरी आजिज़ी और उसकी जिंदगी में खुदा की मर्जी को कबूल करने पर गौर करना चाहिए। और हम सबको उसकी फजीलत और उसकी कामल खूबी की पैरवी करने की कोशिश करनी चाहिए। हमारी बाबरकत मां की तकलीद सबसे पहले उसे जानने, उसे समझने और उससे मोहब्बत करने से मुकम्मल होती है। और जब हम ये जान लेते हैं कि वो कौन है, तो उसकी बातनी खूबसूरती और तकद्दस को देखना
हमें उस कमाल का नजारा पेश करता है जिसकी तरफ हम सब बुलाए जाते हैं। जब हम दुआ के साथ उसके दिल पर निगाह डालेंगे और उसकी खूबियों को मजीद वाज़े तौर पर समझेंगे तो हम अपने दिलों को खोलने की तरगीब देंगे ताकि खुदा के फजल से उसकी तकलीद करें। यह दुआया मश्क पाकीज़गी की बुलंदियों को हासिल करने के बेहतरीन और तेज तरीन तरीकों में से एक है जिसकी तरफ खुदा ने हमें बुलाया है। आज खुदा की इस मुकद्दस और आला तरीन बेटी पर गौर करें। वो ऐसी नहीं है जिसे हम आसानी से जान सकते हैं। इसकी बजाय ये वो है जिसे हम दुआ और खुदा के इल्हाम के जरिए जान सकते हैं। दुआ के साथ उस पर गौर करें, उसके इल्हाम के लिए खुले रहें और रूह कुदुस को भी अपने आप पर साया करने की इजाजत दें ताकि हम उसकी मुकद्दस खूबियों को ज्यादा करीब से जान सकें और उसकी बेहतर तौर पर तकलीद कर सकें। हम दुआ मांगें। हमारी प्यारी मां, आपने कामिल फजीलत और तकद्दस की जिंदगी गुजारी। आपने मुसलसल अपने दिल में खुदा के भेदों पर गौर किया और हमेशा कामलियत के साथ खुदा की मर्जी के सामने सर तस्लीम खम किया। बराए करम हमें तरगीब दें ताकि हम ना सिर्फ आपसे सीखें बल्कि आपको दिए गए रूह कुदुस के जेरे साया फजल में भी शरीक हो सकें। मां मुकद्दसा मरियम हमारे लिए दुआ करें। खुदावंद यीशु मसीह हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।